हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज का स्पेशल वीडियो है आपके लिए जो जानना चाहते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के स्टाइलिंग टिप्स। तो लोगों को इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काफ़ी फैसिनेशन रहता है कि घर को स्टाइल अप करना है, पर जो गोल्डन प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो नहीं पता होते हैं। सबको लगता है कि हम सब कुछ डाल दें एक कमरे के अंदर और वो सुंदर लगेगा। तो ये जो एक रैंडम सा थॉट है उसको आज थोड़ा सा फिल्टर करते हैं और इजीली आपको समझाते हैं कि अगर आपको अपना स्पेस डिज़ाइन करना है या स्टाइल अप करना है तो उसको किस तरीके से प्लान करते हैं और उसकी क्या कूल स्मार्ट टिप्स है। सो नंबर वन टिप इज़ कि अगर आपका कमरा बहुत छोटा है, क्योंकि आजकल छोटे घरों का भी फैशन है, तो उसमें बहुत बड़े पैटर्न्स के या बहुत बोल्ड पैटर्न्स के पेंटिंग्स या आप वॉलपेपर्स ना लगाएं। इससे आपका स्पेस बहुत छोटा लगता है, राइट। नंबर टू टिप इज़ कि अगर कमरा बड़ा है तो फर्नीचर्स बड़े पिक करें, अगर कमरा छोटा है तो फर्नीचर्स छोटे पिक करें। जो ट्रेंड में है, जो फैशन में है, जो इन्फ्लुएंसर ने बता दिया है, जो डिस्काउंट में मिल रहा है, वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सी नंबर थ्री टिप इज़ स्केलिंग एंड प्रपोर्शन। तो कभी कभार क्या होता है कि कमरा सिर्फ दिमाग में होता है, मेजरिंग टेप पे नहीं होता। और आप मार्केट चले जाते हैं, आपने आर्टवर्क खरीद लिया, आपने काउच खरीद लिया, आपने क्रेडेंजा खरीद लिया, आपने कुछ कुछ बाज़ार से खरीद लिया और ना कमरे का साइज़ लिया ना जगह का साइज़ लिया, और उसकी वजह से वो एक मिसमैच हो जाता है। तो हमेशा स्केलिंग का और प्रोपोर्शन का ध्यान रखें कि किस जगह के लिए क्या साइज़ आपको बहुत फिट करेगा, क्योंकि एकदम टाइट स्पेस में एक बहुत ही शानदार सा एंटीक फर्नीचर बहुत ज़्यादा एक पुअर स्केलिंग का एग्जाम्पल बन जाता है। दूसरा जो हमने बात करी प्रोपोर्शन की, उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर वॉल के आगे एक छोटा सा कंसोल टेबल लगा रहे हैं और उसके ऊपर हम एक लैम्प शेड्स खरीदे हैं या कुछ एक मिरर लगाया है या एक अच्छा सा वॉल आर्ट लगा दिया उसको एक्सेंचुएट करने के लिए, तो उसका साइज स्केल प्रोपोर्शन एक दूसरे के साथ कैसा है। तो कहीं आपने लैम्प शेड ज़्यादा बड़े ऑर्डर या उसका शेप डिफरेंट ऑर्डर कर दिया है और जो आपका आर्ट वर्क है उसका साइज़ छोटा है, तो वो कंसोल से एकदम बिल्कुल मैच नहीं करता, या ज़्यादा आपने ऊंचाई पर लगा दिया। तो यू नीड टू बी वेरी श्योर कि एग्जैक्टली सब पीसेस, जब आप 5 या 6 पीसेस के साथ काम कर रहे हैं तो उनका स्केल और प्रोपोर्शन एक दूसरे के साथ और ओवरऑल एक स्पेस के साथ कैसे फिट इन होता है। नंबर फोर्थ टिप इज़ ट्राई करें, ज़्यादा बोल्ड और ओवर द टॉप जाने की ज़रूरत नहीं है। सिमेट्रिकल और बैलेंस्ड हार्मनी को अपने घर में यूटिलाइज करें, क्योंकि ये बहुत एवरग्रीन फंडामेंटल है और बहुत ज़्यादा प्लेफुल हो जाना या बहुत ज़्यादा बोल्ड करने से चीज़ें बहुत जल्दी ना शॉर्ट लिव्ड होती है। एक्चुअली ये वाली जो ट्रेंड होती है शॉर्ट लिव्ड होती है, और कहीं ना कहीं आप में वो जो एक डिज़ायर होती है एक फॉर्मेलिटी की और जो एक रेस्टफुलनेस की, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हो पाती इस डिज़ाइनिंग से। तो सिमेट्रिकली जितने भी सिमिलर शेप्स के ज्योमेट्रीज के सेम लुकिंग सेट्स होते हैं उनको यूटिलाइज करें, सेम कलर पैलेट को रखें। अब ऐसा होता है कि आप लोगों को ये समझना ज़रूरी होता है कि अगर आपके घर में एक थीम है तो आप मॉडर्न और ट्रेडिशनल के कॉम्बिनेशन को बैलेंस करना चाहते हैं। तो अगर स्पेस बहुत बड़ी है तो आप ऐसे 2 सेट्स ले आएँ, एक मॉडर्न ले आएँ और एक ट्रेडिशनल ले आएँ, बट उसके जो साइजेस हैं वो थोड़ा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए, कलर्स थोड़ा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। अगर पैटर्न्स या कुशन्स जा रहे हैं तो वो एक दूसरे को थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स जैसा एक ही कमरे में एक सेटअप नहीं बैठना चाहिए। तो मैंने कई साइट विजिट्स पे ये देखा है कि एक पूरा का पूरा क्लासिकल एक विंटेज लुकिंग डाइनिंग टेबल होता है, उसके एकदम ऑपोजिट में एक सेक्शनल सोफ़ा होता है जो बिल्कुल लेदर अपहोल्स्ट्री में मॉडर्न स्टाइल में होता है, और बहुत ही ना मिसमैच लगता है वो कॉम्बिनेशन। सो आइडियली क्या होना चाहिए कि अगर आप ऐसा कुछ सेटअप करना चाह रहे हैं तो उसका शेप और थोड़ा सा कलर और थोड़ा सा उसका ज्योमेट्रिकल जो एक डिज़ाइन है वो थोड़ा एक दूसरे को मैच करे। तो बेटर यही होता है दैट यू कैन ऑलवेज कंसल्ट अ प्रोफेशनल जो स्टोर्स पर आपको गाइड करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट टिप इज़ कि आपके कमरे में या आपके घर में या आपके रूम में आपको लगता है कि कलर सिलेक्शन कैसे किया जाए,
और हम सब कुछ किस तरीके से प्लान करें ट्रेंड्स को। जैसे लोग थीम्स के बारे में पूछते हैं कि बोहेमियन कैसे करें, मिड सेंचुरी कैसे करें, स्कैंडिनेवियन कैसे करें। सी द आइडिया इज़ कि अगर आप दिल्ली वाले हैं, बॉम्बे वाले हैं, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे मूड बोर्ड्स, बहुत सारे इंस्पिरेशंस हैं। तो आपको एक फॉरेन थीम को या ट्रेंड को इतना ज़्यादा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक ऑफिस या एक स्टूडियो है जिसको आप एक्चुअली में थीम देना चाहते हैं, देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट जनरल घरों के अंदर आपका जो एक कॉस्मोपॉलिटन फील है वो ही बहुत ज़्यादा एक अच्छा फीलर क्रिएट करता है। तो उसके लिए आप एक पर्टिकुलर सेटअप में अपना जो रूम होता है उसमें आप वेजेस, आइवरीज लें और उसको एक्सेंचुएट करें आर्टवर्क से या फर्नीचर से। और उसमें भी एक चीज़ को ध्यान रखें कि आप उसमें एक डोमिनेंट कलर ले लें, रादर देन आप बहुत सारी चीज़ें खरीद लाएं और सबका कलर, शेप, साइज़ अलग अलग हो और पैटर्न की वजह से वो बिल्कुल एक जिक्सॉ पजल बन जाए। तो उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए दैट यू वुड हैव टू कीप इन माइंड एक सेफ डिज़ाइनिंग के लिए एक डोमिनेंट कलर, चाहे फिर वो वुड का हो, चाहे फिर वो एक टेक्सचर वॉल का हो, चाहे फिर वो एक पेंटिंग से हो या एक पर्टिकुलर वॉलपेपर से हो या एक आर्टवर्क से हो, तो वो एक चीज़ आप डेवलप कर सकते हो। और ये प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा कामयाब रहता है ओवर द ईयर्स। नेक्स्ट टिप इज़ कि लाइटिंग का बहुत ध्यान रखना होता है। हमेशा ये ध्यान रखें कि कितना मर्जी भी आपका घर छोटा हो, बट ऐसे ही घरों को परचेज़ या प्रेफर करें जिनका फेसिंग या तो ईस्ट हो या फिर वो एक नॉर्थ फेसिंग हो, क्योंकि उसमें डिफ्यूजन और जो आपका एक डे लाइट इफेक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। डेफिनेटली साउथ की तरफ के भी एरियाज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लेयर होता है, बट वो एक हार्मफुल सनलाइट होता है। और क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी का एक एफिनिटी है नेचर से और नेचुरल एलिमेंट्स और उनकी एनर्जी से बॉडी के लिए हेल्दी बनाने में भी बहुत हेल्पफुल रहती है। तो ये एक्चुअली में प्रेफर किया जाता है कि आप ईस्ट का या नॉर्थ का एक घर को प्रेफर करें। बट इंटीरियर लाइटिंग्स के अंदर भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप थोड़े से कॉम्बिनेशंस को ऐसे प्रेफर करें जो ट्यूबलाइट तक रिस्ट्रिक्टेड ना हो। उसमें कुछ आपके डाउन लाइटर्स हो, हैंगिंग लाइट्स हो या कोव लाइट्स हो या सीलिंग शैंडलियर्स हो, मतलब या वॉल वॉशर्स हो, ताकि घर में अगर आपको बहुत बेसिक फर्नीचर भी है, बहुत बेसिक आर्टवर्क्स भी हैं, तो ये जो लाइट का एक डिज़ाइन प्ले होता है ना, ये अपने आप में आपके स्पेस को बहुत स्ट्रांगली डेवलप करता है। उसकी जो एक लग्जरी फील होती है, उसके अंदर जो एक कोजी फील होती है, उसको सपोर्ट बहुत करता है। आप कलर पैलेट लाइट से भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि लाइट के अंदर भी काफ़ी सारे टोन्स आते हैं। वार्म वाइट आता है, कूल वाइट आता है, न्यूट्रल कलर्स आते हैं या मूड लाइटिंग्स आती हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा फैंसी फर्नीचर्स या कलरफुल ब्लॉकिंग नहीं करनी है, तो आप लाइट्स के साथ भी कलर प्ले कर सकते हैं। आई होप आपको ये टिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो हर बारी की अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को भी दबा सकते हैं। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स ऑन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, color sciences and lot more. Thank you.